बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ी चिकन टिक्का मलाई बोटी पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी मज़ेदार सी पराठा रोल की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पराठा रोल के लिए डो बनाकर रेडी करेंगे। एक बाउल के अंदर एक स्ट्रेनर को रखेंगे और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप मैदा। पहले 1 कप मैदा ऐड करेंगे, देन इसको स्टीव करेंगे, देन दूसरा कप मैदे का ऐड करेंगे, देन उसको भी स्टीव कर लेंगे। आप पराठा रोल्स के हिसाब से मैदे की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 पराठा रोल्स बनाकर रेडी कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदे का यूज़ किया। 1 छोटा खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक को सारे मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एक सॉफ्ट सी डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अच्छे से फिर से इसको गूँध लेंगे, अच्छे से इसको नीट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद गूँधेंगे, अच्छे से इसको नीट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको ऑयल की मदद से ऊपर से ग्रीस कर दूंगी। ग्रीस करने के बाद अब मैं इसको कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पर छोड़ेंगे। दूसरी साइड पर हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 kg के बराबर बोनलेस चिकन। 1/2 kg बोनलेस चिकन लेने के बाद उसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करवा लिया। अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। चिकन को मैंने पहले से अच्छे से वॉश कर लिया था। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई करके अपने बाउल के अंदर ऐड कर दिया। सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे 1 छोटा खाने का चम्मच नमक। नमक डालने के साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट। आप क्रश किया हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। आधा छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी अदरक पेस्ट। आप इसकी जगह क्रश किया हुआ अदरक भी ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच हरी मिर्च पेस्ट। हम इसके अंदर कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल से मसालों का यूज़ करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस। तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। आधा छोटा खाने का चम्मच भुना कूटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। आधा छोटा खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। आधा छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच की हेल्प से तमाम चीज़ों को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑल पर्पस क्रीम। आप कोई भी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच भरकर मैं यहाँ पर फ्रेश ऑल पर्पस क्रीम ले रही हूँ। 3 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर दही ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर फ्रेश दही का यूज़ कर रही हूँ। आप दही और क्रीम को भी तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब हम चिकन को कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। दूसरी साइड पर डो को भी अच्छे से रेस्ट आ चुकी है। अब हम इसके कवर को हटाएंगे। 1 आधा मिनट डो को अच्छे से नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद अब हम इसको अपने काउंटर पे निकाल लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, देन हम अपनी डो को काउंटर पे निकाल लेंगे। अब हम इस तरह से डो को रोल डाउन करेंगे। अब एक स्क्रैपर की हेल्प से इस डो को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मैं यहाँ पर 6 पराठा रोल्स बनाकर रेडी कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको 6 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस डो को 6 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। अब एक एक पेड़े को उठाते जाएंगे और इसका एक एक पेड़ा बनाकर रेडी करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे 6 पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद तमाम पेड़ों को अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तमाम पेड़ों को अपनी प्लेट के अंदर रखने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। 10 मिनट पेड़ों को रेस्ट पर छोड़ने के बाद अब एक पेड़े को अपने काउंटर पे रखेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, एक पेड़े को इसके ऊपर रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे दोनों साइड्स पर से। अब इस पेड़े को उठाएंगे और हाथों की मदद से हल्का सा बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा आपने बड़ा कर लेना है। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक बेलन की हेल्प से इसको बेलते हुए एक बारीक सी रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एक बारीक सी रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी घी। मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। हाथों की मदद से देसी घी को तमाम रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। देसी घी को तमाम रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद रोटी को एक साइड से उठाकर सेंटर में लाकर अच्छे से प्रेस कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेंटर में लाकर छोड़ देंगे और अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे।
अब दोबारा से इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद देसी घी लगाएंगे। अच्छे से हाथों की मदद से देसी घी को पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद अब दोबारा से इसको फ़ोल्ड करेंगे। इसको हाफ से फ़ोल्ड करेंगे और एक स्ट्रिप की फॉर्म में ले आएंगे। अच्छे से इसको भी प्रेस कर लेंगे। अब दोबारा से इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे। अच्छे से इसको भी स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसकी फ़ोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। एक साइड से फ़ोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और दूसरी एंड तक फ़ोल्ड करते हुए लेके जाएंगे। इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना स्टार्ट करना है और दूसरी एंड तक लेके जाना है। दूसरी एंड से थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और दोनों साइड से इसको इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। माशाल्लाह से एक पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं दूसरा पेड़ा आपको ऑयल से बनाना सिखाऊंगी। अब मैं यहाँ पर एक और पेड़ा लूँगी। हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब एक बेलन की हेल्प से एक बारीक सी इसकी रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बारीक सी रोटी बेलकर रेडी कर ली है। एक ब्रश की हेल्प से तमाम रोटी को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। आपने अच्छे से ऑयल लगाना है तमाम साइड पर से। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। जब आपने ऑयल लगाना है तो आपने मैदा डस्ट करना है, जब आपने घी लगाना है तब मैदा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अब फिर से उसी तरह इसकी फोल्डिंग करेंगे। एक एंड से उठाएंगे, सेंटर तक लाकर छोड़ देंगे, अच्छे से प्रेस कर देंगे। दूसरी एंड से भी इसी तरह से रिपीट करेंगे, फिर प्रेस करेंगे। अब हम इसको भी ऑयल की मदद से दोबारा से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद फिर से इसको फोल्ड करेंगे और एक स्ट्रिप की फॉर्म का इसको बना लेंगे। अब इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद दोबारा से ऑयल लगाएंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद अब इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। एक एंड से फोल्ड करते हुए दूसरी एंड तक लाकर छोड़ेंगे। साइड का बचा हुआ पोर्शन दोनों एंड्स की तरफ फोल्ड कर देंगे। एक और पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसी तरह से बाकी के तमाम पेड़े भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। इनको थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद एक पेड़े को काउंटर पे रखेंगे। पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, काउंटर पे रखेंगे। पेड़े को हाथों की मदद से हल्का सा इसको प्रेस करते हुए बड़ा कर लेंगे। अब हम इसको एक बेलन की हेल्प से बेलना स्टार्ट करेंगे। आपने इसको आराम आराम से बेलना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना। लच्छा पराठा थोड़ा सा मोटा ही होता है। दूसरी साइड पर एक पैन को भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठा अच्छे से मैंने बेल लिया है। अब इस पराठे को उठाकर अपने पैन के ऊपर डाल देंगे। पैन अच्छे से गर्म करने के बाद ही रोटी को ऊपर डालना है। थोड़ी देर बाद रोटी की साइड को टर्न करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको पकते हुए तकरीबन एक आधा मिनट हो चुका है। साइड को टर्न करेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक करेंगे। कुक करने के बाद फिर से इसकी साइड को टर्न करेंगे। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसकी साइड को टर्न करेंगे। इस तरह से चम्मच की हेल्प से इसकी साइड को टर्न करेंगे। अच्छे से इसको कुक करेंगे। मैं इनको थोड़ा सा कच्चा पक्का ही बनाकर रेडी करूँगी और जब हम इसके पराठा रोल्स बनाएंगे तब इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। देन हम उसके पराठा रोल बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पराठा बनकर रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पर दूसरे पराठे को भी अच्छे से बेल लेंगे। बेलने के बाद इसको भी अपने पैन के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इसको भी कुक कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कर कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डालते जाएंगे और तमाम पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से तमाम पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे और एक चटनी बनाकर रेडी कर लेंगे। दूसरी साइड पर एक पैन को चूल्हे के ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर। अब हम तमाम मैरिनेटेड चिकन को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इस तरह से और अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चिकन भी पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी तरह से इसको कुक करेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसको हिलाते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन ने भी काफ़ी हद तक इसके अंदर पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसकी फ्लेम को मैं यहाँ पर लो टू मीडियम रखूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं इसको एक ग्लास लिड की हेल्प से कवर कर दूँगी। थोड़ी देर बाद ढक्कन को हटाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। अभी इसके अंदर मज़ीद पानी बाकी है। अभी हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई करने के लिए इसको दोबारा से कवर करके छोड़ देंगे। थोड़ी देर में दोबारा से कवर को हटाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और यहाँ पर चिकन अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप के बराबर होममेड मोज़रेला चीज़। चीज़ डालने के बाद इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे।
ये इतने टेस्टी और टेम्पटिंग से पराठा रोल्स बनकर रेडी होते हैं कि अगर आपने एक बार बना लिया तो आप इसको बार बार बनाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना चीज़ी सा ये हमारा चिकन टिक्का मलाई बोटी बनकर रेडी हो चुकी है। ये मेरी होममेड मोज़रेला चीज़ है। आप इसका चीज़ पुल चेक कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया। इससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक क्विक सी चटनी बनाकर रेडी करेंगे। एक बोल के अंदर शिफ्ट करूँगी दही। मैंने यहाँ पर दही को अच्छे से स्टेन कर लिया और यहाँ पर हमारा ये थिक सा योगर्ट बनकर रेडी हो चुका है। जितना भी इसका एक्सेस वाटर था वो इसके अंदर से स्टेन हो चुका है। तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर यहाँ पर मैं दही ले लूँगी। दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर अपना दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है मायोनीज़। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पुदीने की चटनी जो हमने बनाकर रेडी की थी। इस तरह से पुदीने की चटनी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हेल्दी सा पराठा रोल बनाकर रेडी करेंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारी बहुत ही अमेजिंग सी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। ये सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। 2 पिंच के बराबर मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया। नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि मायोनीज़ के अंदर भी नमक होता है। पराठों को हल्का हल्का गर्म कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने कच्चे पक्के से उतार लिए थे। हल्का हल्का गर्म कर लेंगे। दोनों साइड्स पर से पराठे को सेक लेंगे। सेकने के बाद अपने काउंटर पर रखेंगे। अब हम इस पराठे के ऊपर लगाएंगे अपनी सॉस जो हमने झटपट से बनाकर रेडी की थी। अच्छे से आपने इस सॉस को पूरे पराठे के ऊपर स्प्रेड कर देना है। सॉस की क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लास्ट पर लगाएंगे चीज़ी चिकन टिक्का मलाई बोटी। इस तरह से एक लाइन में चिकन पीसेस को लगा देंगे। सैलेड के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ रिंग्स में कटिंग किए हुए प्याज। थोड़े से रिंग्स में कटिंग किए हुए प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको फ़ोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपने आराम से इसको रोल करते हुए फ़ोल्ड कर देना है। इतना अमेजिंग, इतना माउथ वाटरिंग सा ये पराठा रोल बनकर रेडी होता है कि अगर आपने एक बार बना लिया तो बार बार बनाना चाहेंगे। इसी तरह से दूसरा पराठा रोल भी बनाकर रेडी करूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैंने सॉस लगाई। सॉस लगाने के बाद चिकन पीस लगाए। चिकन पीस लगाने के बाद इसके ऊपर प्याज डाल दिए। प्याज डालने के बाद थोड़ी सी फिर से चटनी डाली। अच्छे से इसको भी फोल्ड कर देंगे। अब इसी तरह से बाकी के तमाम पराठा रोल्स को भी मैं बनाकर रेडी कर लूँगी। मैं यहाँ पर पराठा रोल्स को टूथपिक की हेल्प से सिक्योर करूँगी। यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं तमाम मज़ेदार से पराठा रोल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको ईद पर बनाएं। बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होते हैं। मेरे कहने पर एक बार इन पराठा रोल्स को ट्राई लाजमी कीजिएगा। मुझे फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी चीज़ी चिकन टिक्का मलाई बोटी पराठा रोल की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।